मुंबई के कांदिवली स्थित तेरापंथ भवन में रविवार को श्री तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी 2025 से 2027 का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही धूमधाम और धार्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। तेरापंथ धर्मसंघ की प्रमुख सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेघराज जैन धाकड़ और उनकी पूरी टीम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर समाज सेवा और धार्मिक क्षेत्र में योगदान देने वाले कई प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एड. आशीष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक संजय उपाध्याय, अतुल भातक्कर, पूर्व सांसद राहुल शेवाय तथा भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह शामिल थे। कार्यक्रम स्थल ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित इस समारोह में श्रद्धा, उत्साह और सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला। सभी अतिथियों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को सशक्त बनाने वाला यह आयोजन समाज में एकता, सेवा और सद्भावना की प्रेरणा बन गया। एषु पंच नमोकारो सर्व पाव पड़ा पढ़वम हवै मंगलम पढ़वम हवै मंगलम। महाप्रज्ञा फाउंडेशन एक नामवंत संस्था है जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। उस संस्था के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र मेघराज जी जैन और धाकड़, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है, नई कमेटी स्थापित हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, ठाकुर वीके सिंह जी, अतुल भातकर जी, हम सभी को आमंत्रित किया गया। हम सभी इस नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपको दी गई है, वो भी निर्विरोध आप चुने गए हैं। किस तरह का प्रोविजन रहेगा और आज जो सत्कार समारोह किया गया है उसकी बात ये तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन का जो ये राजभवन है, ये अपने आप में एक यूनिक है हमारे समाज के लिए। और मैं बहुत भाग्यशाली समझो या पुण्यशाली समझो, मुझे दूसरी बार इसका 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरे को वापस निर्विरोध अध्यक्ष समाज ने चुना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं समाज का और ट्रस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिया है और जो अधूरे कार्य है, जैसे एक भवन निर्माण की योजना है और काफ़ी योजनाएं हैं जो समाज के लिए हितकारी होगी, उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया, वो विश्वास में मैं खरा उतरूं। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या जहन में आया, किस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ होगी, आगे का जो सफर होगा वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें भी पूरा करना आपको होगा। नहीं, ये हमारे तेरापंथ समाज में मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज साथ में रहता है और यहाँ पे एक दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, काम का फोकस रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेडिकल में अभी हमें जो कैंसर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेडिकल कैंप लगवा के ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेक पे फोकस करके उसमें समाज और वो इतर समाज के लोगों को अपन कैसे इस भवन के द्वारा उनका हेल्थ वाइज हम कुछ क्या फ़ायदा कर सकते हैं, वो सबसे पहला फोकस रहेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए इतनी बड़ी भवन हाँ, में। ये आज पहली बार ये बात हमारे जहन में आई है कि इसके बारे में भी हम सोचेंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली है और मंगल प्रभात जी से मिलके कि उसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहेगा, हमारे इस भवन का क्या सहयोग होएगा और हम आपस में मिलकर कैसे समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समाज को और हमारे ट्रस्टियों को साथ में लेके चल के कुछ ना कुछ उस चीज़ में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नई जिम्मेदारी के लिए किस तरह का संदेश समाज को देता है? ये है कि समाज को ये संदेश है कि जैसे मेरे एक युवा को आज उन्होंने विश्वास दिलाया, ऐसे मैंने काफ़ी युवा हैं जिनको समाज से जोड़ोगे और नई विचारधारा के साथ समाज से जुड़ेंगे तो समाज, जैन समाज और इतर समाज का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैन समाज
इतनी पुण्यशाली है कि वो सब वेल टू डू है। तो उनके लिए समाज अभी वेल टू डू होने के बाद, धन के बाद सेकंड फोकस रहता है कि कैसे अपने आत्म कल्याण का काम करें, और ये भवन उसका निमित्त बनेगा कि अपना धन का कौन से अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो उसमें सब युवा साथी और सब मंत्री और ट्रस्टी जो भी है हमारे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे ये टाइम के मंत्री है जो अभी बने, जगदीश जी परमार, वो भी अपने आप में एक सेवा और जैन समाज में सेवा समर्पण के प्रति समर्पित है। उन्होंने पहले भी काफी साधु संतों की रस्तों की सेवा की और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया। तो उनकी ये सेवा यहाँ पे भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगी और एक टीम मिलके कुछ नया कार्य करेंगे।